परम पूज्य गुरुदेव की अपने अंगवयों से अपेक्षा। यह मनोभाव हमारी 3 उंगलियां मिलकर लिख रही हैं, पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरा करेंगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे निष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है, लिख ही नहीं रहा है, और इसे पूरा करने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली कलम, उंगलियां रहे न रहें, कागज कलम चुक जाएं तो भी कार्य रुकेगा नहीं। रक्त का प्रत्येक कण, प्रत्येक मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह देवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न तो देखी जा सकती है, उन्हें दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम, युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। इसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि इसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंगवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ, सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने, पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो। अपने कर्तृत्व में कोई भी अपना अभिन्न सहचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात का स्मरण रखें, जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं राई रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझें। लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे तो भी वो उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं कोई त्रुटि न रहे। विश्राम की बात न सोचें। अहर्निश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र और दूसरों को बड़ा माने। स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें, इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें। जो कर गुजरे उसका अहंकार न करें। बस इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अग्नि परीक्षा है। इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने न दें, उसे दिन दूनी रात चौगुनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, अब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृतकृत्य अनुभव करें। हम फूले न समाये, प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम लक्ष्मण पंचायतन में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है। आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है। आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, ये एक ही आशा, अपेक्षा, विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े।